हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही सीरियस मैटर पर बात करने वाली हूँ। जब से मेरी बेटी का अन्नप्राशन हुआ है तब से सेम क्वेश्चन हर एक फीड पे, मतलब कि आपने राधा को नहीं बुलाया, आपने रेखा मासी को नहीं बुलाया, आपने अपनी ननद को नहीं बुलाया, आपने इनको नहीं बुलाया, आपने उनको नहीं बुलाया। तो भाई और हाँ, एक कमेंट और था कि तुम्हें फैमिली को लेकर चलना नहीं आता। सीरियसली, ये आप लोग मुझे बता रहे हो कि मुझे लेके चलना नहीं आता? आपने लगता है मुझे इन 2 सालों में देखा ही नहीं एकदम से कि मुझे फैमिली को लेके चलना नहीं आता। भाई मैं सोच रही हूँ यार, इतना करने के बाद भी आप लोग ये बोल रहे हो। पहली चीज ये कि रेखा मौसी के पास मैंने कॉल किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा हमेशा। अब भाई मुझे इतना वक्त नहीं है कि मैं जाके उनके मायके में, मतलब मम्मी के मायके में जाके इनविटेशन दूँ। मैंने मामी को कॉल किया था, मामी उठाई तो वो अपने नानी के घर थी क्योंकि उनकी नानी का डेथ हुआ था, ठीक है, तो नानी नहीं आ पाई। मामा आए हुए थे, मामा के लड़के आए हुए थे, छोटे वाले मामा राहुल मामा आए हुए थे और बड़े वाले मामा के लड़के आए हुए थे, ठीक है, लड्डू। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रेखा मौसी क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता। उनके बेटे आए हुए थे, टुकड़ुक आए हुए थे, मुझे नहीं पता रेखा मौसी क्यों नहीं आई, मुझे नहीं पता राधा क्यों नहीं आई। क्योंकि मेरा तो खैर फ़ोन से बात ही नहीं हो पाया। मैंने उनको व्हाट्सएप पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे भी भेजा था। व्हाट्सएप पे किसी कारणवश मेरा मैसेज नहीं जा पाया उन तक, तो मैंने इंस्टाग्राम पर भेजा था उनके पास, तो वहाँ उन्होंने सीन भी किया है बट उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने भाई अब क्या ही बोला जा सकता है। अब वो नहीं आई, बिजी होंगी कोई काम में। और सेकंड चीज़ कि आप लोग बोल रहे हो कि अपनी ननद को नहीं बुलाई, तो मेरी ननद चली गई हैं दिल्ली। अभी उनका व्लॉग पता नहीं आया है या फिर कुछ भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट वो अभी दिल्ली में पहुंच गई होंगी मेरे ख्याल से, तो कल ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज हो गया 8 तारीख, 8 तारीख को ये व्लॉग जाएगा, तब तक वो कल 7 को पहुंच गई थी, वो 6 को निकली थी। और पहला चीज़ कि पूछा था मैंने, अब वो नहीं आई। अब वो उनका जाना था वहाँ पे, ज़्यादा वो था ज़रूरी, और उनका प्लानिंग पहले से होगा हो सकता है, तो नहीं आ पाई। और भाई मुझे आप लोग ये मत सिखाओ, मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग उसमें हैं जो कि चाहते हैं कि मतलब हाँ कंट्रोवर्सी हो, ये सारी चीज़ें हो, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई क्यों नहीं घर परिवार को लेके नहीं चलती है ये वो। तो भाई ये चीज़ तो मुझसे बेहतर और कोई नहीं निभाता होगा। हर एक, मतलब कोई भी जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ में मैं एक अच्छी भाभी होने का फ़र्ज़ भी निभाती हूँ, एक अच्छी बहू होने का भी फ़र्ज़ निभाती हूँ। हाँ, मैं किसी से भी वो नहीं चाहती कि हाँ कोई मेरे लिए करे, बट मैं अपना 100% हर चीज़ के लिए देती हूँ। और मुझे किसी को मैं करती हूँ उसके लिए मुझे लालच नहीं है कि हाँ वो इंसान पलट के मुझे भी करेगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये है कि ये आपकी गलत फहमी है कि मैं परिवार लेके नहीं चलती। हाँ, अभी परिवार सब लोग, और हाँ बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आपकी सासू माँ रो रही थी। तो पहली चीज़ मैं बता दूँ, उनका जो आँख है ना भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है उनका आँख। हम सबको आई फ्लू हुआ था, आप सबको पता है, उनके आँख में भी हुआ है। और इतना ज़्यादा उनका बढ़ चुका है कि ये वाइट वाला जो दिख रहा है ना, ये पूरा रेड हो चुका है, ठीक है। शायद आज सुबह वो इधर से जब गई, घर पे छोड़ने के लिए गए थे, तो ये शायद वो डॉक्टर के पास भी दिखाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। रो नहीं रही थी, उनके आँख में आई फ्लू हुआ है, तो पूरा आँख उनका सूजा हुआ है और आँख खुल नहीं रहा है, एक से हो रहा है जो भी हो रहा है। और सेकंड चीज़ कि आपने अपने सास को कोना में फेंक दिया था। भाई कैसे कैसे कमेंट आते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने फेंक दिया होता भाई तो क्या बोलूँ मैं, छोड़ो यार, ठीक है भाई, फेंक दिया था मैंने। और पहली बात ये कि वो जो रस्म है ना वो मामा का है, ठीक है। वहाँ पे मैं या फिर मेरी सासू माँ या फिर बच्चे के पापा या फिर बच्चे का ये वो कोई नहीं खिला सकता है, ठीक है। मैं बहुत, मेरे मन में यार वो हो रहा था कल रात को कि यार काश आशीष होता तो वो खिलाता, ये वो कितना खुश होता अपनी भगनी को देख के। बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी, लेकिन ठीक है। तुषार कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे बहुत खड़ा उतरता है, मतलब मैं अब क्या उसके बारे में बताऊं आप लोगों से। मतलब हर जगह भाई, जहाँ मुझे अपने भाई की याद आती है वहाँ वो बेचारा खड़ा रहता है, हमेशा किया है मेरे लिए।
और करता भी है। तो इसलिए मैं, अब आप लोग बोलते हो कि पराया रिश्ता अपना हो गया, अपना रिश्ता सब छोड़ दी ये वो, तो ऐसा नहीं है। कुछ रिश्ते आपके लाइफ में आते हैं, कुछ रिश्ते जाते हैं। तो जो जाते हैं आपको दुख दे के जा रहे हैं, उन्हें छोड़ दो, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई दुख दे के जा रहा है तो मैं क्यों भागूंगी उसके पीछे, पहली बात। और घर परिवार ठीक है, सबको साथ में चलना चाहिए और सब कोई साथ में ही है। कोई, मेरे देवर के बारे में बात हुआ कि देवर नहीं आया व्लॉग में, ये वो, देवर नहीं गया था, सास नहीं गई थी। बहुत सारे लोगों तो पता नहीं चश्मा पहन के बैठे थे, लग रहा है कि उन्हें सास दिखी नहीं। और देवर, पहली चीज कि भाई मेरा पति और देवर सब इधर उधर बिजी था खाने पीने में, उतना शुभम भी नहीं दिखे होंगे आपको व्लॉग में। और हाँ, सरकार का क्लिप है तो कुछ एंजॉय करते टाइम क्लिप है, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं डाल सकती सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप लोग पसंद नहीं करते हो देखना। और हमारे यहाँ ऐसा है ना कि गांव में अगर वो चीज़ हो ना किसी चीज़ में, तो डांस वगैरह, तो वो चीज़ संपन्न ही नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ में कंपलसरी है हमारे बिहार में कि ये चीज़ होना ही होना है। इससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, ये सबके साथ सबके घर में होता है। तो ये सारे लोग एंजॉय करने में बिजी थे, तो व्लॉग में कोई उतना खास आया नहीं है। बट अभी जो एक और व्लॉग जाएगा उसमें आप लोगों को देखने मिलेगा कि हाँ, वो भी थे। और गाइज, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यार कैसे आप लोग 1 मिनट में जज कर लेते हो कि मैंने मतलब इनको नहीं पूछा, उनको नहीं पूछा। आप लोग का एक कमेंट देखा मैंने कि राधा से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या। भाई सेंसलेस बात, वो छोटी बच्ची है, उससे मैं झगड़ा करके क्या करूंगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती किसी को, बट ये सारी चीज़ें मैंने कल कमेंट बॉक्स में देखा तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि भाई ये लोग ऐसा, लोग सोच रहे हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। भाई आप, हाँ मैंने बताया नहीं कि मैंने किसी किसी इनवाइट किया है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने किसी को पूछा ही नहीं। अब कोई सोशल मीडिया पे आके कोई सैड सॉन्ग डाल रहा है, उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैंने उसको नहीं पूछा इसलिए वो सैड सॉन्ग डाल रहा है। उसका अपना भी पर्सनल रीज़न हो सकता है कि भाई वो, उसको कुछ और भी जिंदगी में दुख हो सकता है। ज़रूरी है कि मेरे दुख से ही लोग दुखी रहते हैं हमेशा, मेरे सुख से ही दुखी रहेंगे लोग, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव सोचा करो, किसी के बारे में उतना नहीं सोचा करो, किसी को अपने लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस मत दो, कोई भी हो, पहली चीज़। क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं वो देख पा रहे होगे कि हाँ, अक्सर अपने ही अपनों को धोखा देते हैं और ऐसी जगह देते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे तो खैर बचपन नहीं, जब से मैं होश संभाली हूँ ना, तब से मुझे अपनों की तरफ से धोखा ही मिलता है, तो मुझे आदत हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोगों को तो नहीं बुलाया था मैंने, बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हॉल में सिर्फ 30 से 40 लोग, लिमिटेड लोग थे, क्योंकि भाई वहाँ पे गैदरिंग करने का कोई वो नहीं बन रहा था कि क्यों ही करना। तो इस वजह से, बाकी यही क्वेश्चन था आप लोगों का। एक क्वेश्चन था कि 12 महीने पे अपने बेटे का अन्नप्राशन कर सकते हैं, तो जब तक आप उसको अन्न नहीं खिलाए हो तब तक आप कभी भी अन्नप्राशन कर सकते हो। सेकंड चीज़ की, एक और कमेंट था कि कुछ ये करके कि हाँ, आपने कुछ अच्छे से ढंग का नहीं किया। तो पहली चीज़ की, ये हमारे यहाँ नहीं होता। मेरे मायके साइड मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, मैं वीडियोस में देखती हूँ, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि ऐसे कुछ अच्छा मतलब इसको सेलिब्रेट करके ये चीज़ किया जाए। बट मैंने किया अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मुझे लगा कि हाँ चलो एक उसके लिए मेमोरी क्रिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे ससुराल साइड में होता है। अभी तो खैर मैंने देखा नहीं है किसी को करते हुए, बट मैंने सुना है कि हाँ मतलब होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, बच्ची है, उसका कुछ वो होगा, मतलब मेमोरी क्रिएट होगा अपना, जो भी है, बड़ी होगी तो देखेगी कि हाँ मेरा अन्नप्राशन हुआ है। तो इस वजह से मैंने कर दिया। इसका भी जवाब मैंने दे दिया। अब बार बार मैं एक ही चीज़ का जवाब नहीं दूंगी कि मैंने अपने फैमिली में इनको नहीं बुलाया, मैंने अपनी फैमिली में उनको नहीं बुलाया। ये सब बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, मैं बता दे रही हूँ। मेरे पास देखो, अगर जब तक अगला बंदा कोई वीडियो बना के नहीं डालता है तब तक आप क्यों मानते हो कि हाँ हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है, हमारे बीच में ये हुआ है वो हुआ है। अगला बंदा बना के डालेगा, फिर आप समझ लेना मैं हमारे बीच में खराब है रिलेशन, ठीक है। फिर भी लगे पड़े हो कैसे लड़ा दे एक दूसरे को। तो भाई अगर होगा भी कुछ तो ऑफलाइन होगा हमारे बीच में। अगर कभी इन केस झगड़ा भी हुआ तो हो सकता है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन हमें नहीं करना है। पहली चीज़ की क्या ही बोलूँ मैं, अब मुझे बोलना ही नहीं है, छोड़ो हटाओ।
बस इतना समझ लो कि मैंने सबको इनवाइट किया है, जो लोग नहीं आए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, और मुझे भी नहीं है कुछ भी, जो हमारे में नहीं आएंगे हम भी उनमें नहीं जाएंगे। और एक चीज़ और कमेंट आ रहा था कि सास ननद जब तुम्हारा ऑपरेशन था ना तब तुम उन लोगों को यूज़ की, अब छोड़ दी। पहला चीज़ तो ये कि भाई ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत जगह खड़ी हुई हूँ सबके लिए, मैं भी बहुत जगह खड़ी हुई हूँ सबके लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं उस चीज़ को नहीं भूलूंगी, हमेशा मुझे याद रहेगा कि हाँ उन्होंने मेरे लिए किया है, रिस्पेक्ट हमेशा है उनके लिए। और ऐसा नहीं है मैंने उनको नहीं बुलाया, अब वो नहीं आई, वो उनकी गलती है। अब मेरा बच्चा रो रहा है, मैं जा रही हूँ भाई, बाय बाय।